अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एंड वेलकम टू आवर न्यू तरबिया सेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि इन दीज तरबिया सेशंस वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टोरीज ऑफ द ग्रेट सहाबा। और हर बार मैं आपको एक सहाबी की स्टोरी सुनाता हूँ एंड दीज वर आर सुपरस्टार्स, दीज शुड बी आवर आइडियल्स। ये स्टोरी सुनाने का मकसद आपको ये होता है कि आप मजीद इन सहाबा पे सर्च करें, बिकॉज यू नो दीज वर द पीपल जिनको अल्लाह ताला ने रिस्पेक्ट दी। इमेजिन करें कि आज के दौर में 2020 में हम इन सहाबा के बारे में बात करें। दिस इज द रिस्पेक्ट विच आई एम टॉकिंग अबाउट। यू नो सेलिब्रिटीज हैं, फुटबॉलर्स हैं, उनकी गेम बहुत अच्छी है, उनके स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बट दे आर नॉट द पीपल जिनको लोग आफ्टर 14-15 सेंचुरीज भी याद करते हैं। बिकॉज फुटबॉलर्स कम एंड गो। आज एक फुटबॉलर बहुत अच्छी गेम करता है, कल उसकी जगह कोई और आ जाएगा, उसको रिप्लेस कर देगा। सो दे कीप कमिंग एंड गोइंग, यू नो। बट सहाबा, उनकी रिस्पेक्ट आप देखें कि अल्लाह ताला ने कैसे मेंटेन की है। दैट यू एंड मी, वी आर टॉकिंग अबाउट द सहाबा। सो टुडे अनदर वेरी स्पेशल सहाबी जिसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूंगा, एंड दैट सहाबी is basically the son-in-law of Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anhu, the great Sahabi Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Anhu, and he is also the father of another great Sahabi. ये जिस सहाबी की मैं आज बात करने लगा हूँ, he is the father of Abdullah ibn Zubair. And Abdullah ibn Zubair, as you know, he was the son of Asma bin binte Abu Bakr. And Hazrat Asma was the daughter of Abu Bakr Siddiq Radhiyallahu anhu. So yes, I will talk today inshallah about Hazrat Zubair Radhiyallahu Ta'ala anhu, who is also amongst the 10 uh, promised companions of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam in the paradise. Ashra Mubashra में से भी हैं, और तलहा और जुबैर का आपने बहुत नाम सुना होगा. Both of them were very close to each other. तो इंशाल्लाह हजरत तलहा पे भी बात करेंगे, बट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु. सो हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, ही एक्सेप्टेड इस्लाम एट अ वेरी यंग एज. जैसे कि आपको पता होगा कि वो बच्चे, चंद बच्चे जिन्होंने इस्लाम बिल्कुल चाइल्डहुड में एक्सेप्ट कर लिया था, उनमें सर फहरिस्त सबसे पहले तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु. हजरत अली एक्सेप्टेड इस्लाम एट एन एज ऑफ 10, which is a very young age, and he was always around Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Similarly, Hazrat Zubair radhiyallahu anhu, he accepted Islam at the age of 12. So yes, he was very young, and there were some other very young Sahaba जिन्होंने बहुत young age में इस्लाम कबूल किया. So Hazrat Zubair radhiyallahu anhu, basically when he accepted Islam, he went through a lot of torture. इनके जो गार्डियन थे उनका नाम था अन-नौफल. And An-Nawfal, he used to, torture him so much because he accepted Islam. और बच्चे थे तो अन-नौफल क्या करते थे कि इनको मैट में रोल करते थे, और मैट में रोल करके इनको सफोकेट करते थे स्मोक से. एंड पीपल ऑफ मैक्का, दे यूज्ड टू हियर हिज क्राइज. इनकी क्राइज दूर तक जाती थी. पीपल ऑफ मैक्का यूज्ड टू हियर हिज क्राइज. इतना ऊंची चीखते थे, जाहिर है टॉर्चर की वजह से बच्चे थे. But still look at his courage, that he did not give up Islam. He was firm, he was steadfast, and he was always around Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zubair, Ali, Talha, these were, some of the children who were always surrounding Prophet sallallahu alaihi wasallam, and that's why they were like a tree of children surrounding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imagine you meeting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So imagine how will you greet him? How will you, meet him? How will you love to meet him in paradise? Inshallah, all of you will. I'm sure about that. So Hazrat Zubair Salanhu, as I told you, he was very courageous. He did not give up even after being tortured. And there is, एक इतना जबरदस्त इंसिडेंट है इनके बारे में कि एक बार इन्होंने ये सुना कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अटैक किया जा रहा है मक्का में. दैट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज बीइंग अटैक्ड बाय द मुशरिकीन. हजरत जुबैर बच्चे थे, और हजरत जुबैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त तलवार पकड़ी उन्होंने, एंड ही वेंट आउट टू प्रोटेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एंड व्हेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉ हिम कमिंग, ही सेड कि जुबैर, ये क्या आप तलवार उठा के ला रहे हैं? व्हाई हैव यू कम लाइक दैट? तो ही सेड कि या रसूलुल्लाह, आई हर्ड कि यू आर बीइंग अटैक्ड, सो आई हैव कम टू प्रोटेक्ट यू. तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए. आप देखें कि उनका जज्बा देखें कि he was a child, yet he came out to protect Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. देखें इस वक्त आपकी जिम्मेदारी क्या है, एज हुफाज, एज द
people who know Islam, mashallah, who love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Today, the French president, he's trying to insult Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And let me tell you one thing: insulting Prophet sallallahu alaihi wasallam is like spitting up in the air. When you spit up in the air, it will come back to you. It will fall on your face. तो Prophet sallallahu alaihi wasallam को जो है वो इंसल्ट करना it is impossible, because Prophet sallallahu alaihi wasallam का जितना स्टेटस अल्लाह ने रेज किया वो आपके सामने है कि डेली प्रॉफिट सल्लम का नाम करोड़ों बार लिया लिया जाता है। अगर हम सिर्फ नमाज में काउंट करें ना, हम सब 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, और 5 वक्त की नमाज में अगर हम सिर्फ फर्ज को काउंट करें, फर्ज नमाज को काउंट करें, यानी 2 फर्ज फजर के, 4 फर्ज जोहर के, 4 फर्ज असर के, 3 फर्ज जो है वो मगरिब के, और 4 फर्ज इशा के, तो इन फर्ज नमाज में आपको पता है कि हम प्रॉफिट सल्लम का नाम 30 to 31 टाइम्स लेते हैं। यू कैन काउंट। देखें, एक तो हम अत्तहिया में जब बैठते हैं तो अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ते हैं, फिर हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। सो काउंट इट कि आप कितनी बार रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं। दिस इज द रिस्पेक्ट दैट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज गिवन बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड ऑब्वियसली अल्लाह सेड व रफअना लका ज़िक्रक, कि हम आपका जिक्र बुलंद करेंगे। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना नाम लिया जाता है दिन में एक बार, किसी सेलिब्रिटी का, किसी और का नहीं लिया जाता। तो इसलिए आई एम टेलिंग यू कि आजकल जिस तरह से कैंपेन चलाई जा रही है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जाहिर है कि उनके कार्टून शाया किए जा रहे हैं, और बहुत कुछ जो है वो फ्रांस का प्रेसिडेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हाट इज योर रोल? जैसे जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने प्रोटेक्ट किया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, योर रोल इज टू गिव देम आंसर थ्रू योर टंग। योर रोल इज टू गिव देम आंसर थ्रू योर कैरेक्टर। आप अपने कैरेक्टर से साबित करें कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेस्ट थे। और किस तरह से साबित करेंगे? बाय बीइंग बेस्ट, बाय एमुलेटिंग हिम, बाय कंट्रोलिंग योर टंग, बाय बीइंग अ पर्सन ऑफ स्वीट टंग, बाय बीइंग अ पर्सन ऑफ ग्रेट अखलाक, बिकॉज यू आर एमुलेटिंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बेसिकली दिस इज द बेस्ट वे टू आंसर देम। एंड ऑल्सो you have to answer them by reading the सीरा एंड by doing दावा। सीरा पढ़ें, सीरा में इंटरेस्ट रहें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर पूरी दुनिया को बताएं कि व्हाट अ ग्रेट मैन ही वाज। दिस इज हाउ यू विल सपोर्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो मूविंग ऑन, हम बात कर रहे हैं हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की। हजरत जुबैर वाज अ ग्रेट ग्रेट वॉरियर, क्योंकि बचपन से वो बहुत ज्यादा बहादुर थे। ही वॉज एक्सट्रीमली करेजियस। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा होने के बावजूद ही केम एंड प्रोटेक्टेड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय होल्डिंग अ स्वॉर्ड इन हिज हैंड। सो इन द बैटल ऑफ बदर, he was given a special title. He was one of those very few people, in fact only 2 people in the battle of Badr had horses, and he was one of them जिनके पास horses थे। and he had 2 horses। कुरैश के पास बहुत से horses थे बैटल ऑफ बदर में। तो इनकी स्पेशलिटी ये भी थी कि ये एक हॉर्स पर जब बैठते थे तो दोनों हाथों में तलवार ले लेते थे। इनके दोनों हाथों में तलवार होती थी, एंड ही लर्न टू ड्राइव अ हॉर्स बाय हिज फीट। अपने फीट से हॉर्स को कंट्रोल करते थे, और दोनों हाथ, जाहिर है कि नेचुरली अगर आप हॉर्स पर बैठेंगे तो आपने हॉर्स को पकड़ा होगा, अपने हाथों से पकड़ा होगा, लेकिन ही लर्न दिस स्किल कि ही हेल्ड 2 swords इन हिज हैंड एंड ही कंट्रोल्ड द हॉर्स ओनली थ्रू हिज फीट। तो दैट वाज अ ग्रेट स्किल। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु इनसे बहुत खुश होते थे, बिकॉज ही वाज द पर्सन हु वाज सो ब्रेव। मैं आपको इनका एक और जो है वाकया सुनाता हूँ गज़वा उहद के हवाले से। अच्छा, इससे पहले गज़वा बदर में जो स्पेशलिटी इनकी थी वो कितनी इंटरेस्टिंग है कि इन गज़वा बदर ही वाज फाइटिंग विद अ येलो टर्बन। इन्होंने येलो कलर का टर्बन पहना हुआ था। और डू यू नो कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब एंजल्स, अल्लाह ने एंजल्स भेजे, 3,000 एंजल्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजे। 3,000 angels were sent, you know, to help the Muslims in the Battle of Badr. And Prophet ﷺ said that all of the angels imitated Zubair रज़ियल्लाहु अन्हु। सारे एंजल्स जो 3,000 नजर आ रहे थे बकायदा लड़ते हुए मुसलमानों को, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर आ रहे थे बकायदा लड़ते हुए, प्रॉफिट ने कहा दे वर वेयरिंग येलो टर्बन्स। कैन यू बिलीव इट कि अल्लाह ऑनर्ड जुबैर सल्लल्लाहु अन्हु बाय सेंडिंग एंजल्स इन हिज लुक। उनकी लुक में वो आए, जुबैर सल्लल्लाहु अन्हु की लुक में आए, येलो टर्बन्स पहन के आए। दिस इज सच अ ग्रेट ऑनर टू जुबैर सल्लल्लाहु अन्हु कि अल्लाह ताला ने एंजल्स को कहा कि इन्हें इमिटेट करो एज अ फाइटर।
यानी दिस शोज यू कि उनका करेज अल्लाह को इतना पसंद था, उनकी ब्रेवरी अल्लाह को इतना पसंद थी कि एंजल्स उनके हुलिये में आए. Okay, then in the Battle of Uhud, another great incident. There was a great fighter of the Mushriks. Quraysh का एक fighter था, Talha bin Abi Talha. He was not a Muslim. He was a Mushrik, obviously, and this man had the best horse. इसके ये इतना जंगजू फाइटर था कि इससे लोग लड़ते हुए डरते थे. यू नो, ही कॉल्ड आउट टू मुस्लिम्स. उसने बहुत एरोगेंस में मुस्लिम्स को बुलाया और उसने कहा कि है किसी की हिम्मत, कैन समवन डेयर टू फाइट विद मी, क्या कोई डेयर कर सकता है कि मुझसे लड़े आके. एंड यू नो, जुबैर सल्लल्लाहु अन्हु immediately stood up and he insisted and he said to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam कि या Rasulullah, let me go and let me fight this man. और हालांकि सहाबा को पता था कितना खतरनाक फाइटर है और कितना वेल ट्रेन्ड फाइटर है ये बंदा, तलहा बिन अबी तलहा. Prophet ﷺ मुस्कुराए and he allowed Zubair सल्लल्लाहु. And the interesting thing is that कि जुबैर सल्लल्लाहु की मदर को जब पता लगा, she was nearby, she requested Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, she said कि या Rasulullah, please don't send my son, they will kill my son, he will kill my son. उनकी मदर को भी पता था कि बहुत खतरनाक जंग है. Prophet ﷺ मुस्कुराए and he said don't worry, Zubair is going to kill him. ये कॉन्फिडेंस था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिलीव था कंफर्म कि जुबैर इज गोइंग टू किल हिम. और फिर द वे जुबैर सल्लल्लाहु अलैहि किल्ड हिम, यू विल बी अमेज्ड, यू नो. और जुबैर सल्लल्लाहु अलैहि के बारे में हजरत अली सल्लल्लाहु अलैहि का एक कोट आपको बताता हूँ, क्योंकि हजरत अली हजरत जुबैर के बचपन के दोस्त थे और दे ग्रीव टुगेदर, दे प्लेड टुगेदर, दे वर अराउंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुगेदर. हजरत अली, हजरत तलहा, हजरत जुबैर. तो हजरत अली रज़ियल्लाहु एक्सप्लेन्ड तलहा जुबैर रज़ियल्लाहु कि he gets angry like a tiger and then he attacks like a lion. ये उनकी डिस्क्रिप्शन है फाइट करने की. he gets angry like a tiger and he, you know, attacks like a lion. So Zubair radiallahu, he walked up to Talha, he climbed the horse, you know, and he took his sword and killed him with his own sword. आप चेक करें उनका करेज कि किस तरह से उन्होंने अपने एनिमी को डिफीट किया. वो बंदा जिससे सारे डरते थे, हजरत जुबैर सल्लल्लाहु, he dropped his sword, he ran, he climbed the horse of that person, he took his sword. अब किस तरह से लड़के उन्होंने उस स्वॉर्ड ली होगी, अनइमेजिनेबल सीन है. जो भी हैंड फाइट हुई होगी, उसकी स्वॉर्ड पकड़ के उसको उसी की स्वॉर्ड से मार दिया. कैन यू बिलीव इट? कैन यू चेक द ब्रेवरी? इतनी ब्रेवरी, इतनी बहादुरी. So that's why he was given this special title, and that's why he had a great role, you know, in all of the conquests and battles fought in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मुसैलमा कज़ाब जो एक झूठा नबी था, उसके खिलाफ जो जिहाद हुई, उसमें भी हज़रत जुबैर फ्रंट पे थे, you know. एंड हज़रत अबू बकर सिद्दीक के अलावा हज़रत उमर के दौर में जितनी कॉन्क्वेस्ट हुई, उसमें हज़रत जुबैर इन्वॉल्व थे एज अ फाइटर, ग्रेट फाइटर. एंड देन ऑब्वियसली हज़रत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत उस्मान के दौर में जितनी भी जो है वो बैटल्स हुई, उसमें भी थे. एंड another, there is another speciality of हज़रत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, you know, कि जब मुसलमान हिजरत करके मक्का से मदीना में गए, तो मुशरिकीन ने एक बात मशहूर की कि वी हैव कर्स्ड देम, यानी हमने इन्हें कर्स कर दिया है, मुसलमानों को इन पे कर्स ये है. जैसे वो आपने देखा होगा ना, हॉलीवुड की मूवीज में दिखाते हैं कि कोई विच किसी को कर्स कर देती है तो फिर उस पर कर्स रहती है. तो दे क्लेम कि हमने मुसलमानों पे कर्स की है. वो कर्स ये है कि इनमें से किसी को औलाद नहीं होगी, इनमें से किसी को बच्चा नहीं होगा. तो डू यू नो कि हज़रत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु वाज मैरिड टू आसमा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, who was a great lady and daughter of the great sahabi, the greatest sahabi, Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु अन्हु. तो हज़रत आसमा बिनते अबी बकर gave birth to Abdullah ibn Zubair, who again is a great sahabi, Abdullah ibn Zubair. She gave birth to Abdullah ibn Zubair right after 3 months of hijrah. हिजरा के 3 months बाद, यानी ऑब्वियसली शी वाज प्रेग्नेंट बिफोर, बट 3 months बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की बर्थ हुई. एंड दिस ब्रॉट जॉय टू द मुस्लिम्स, और उन्हें साबित हो गया कि कोई कर्ज नहीं किया. सो यू नो, ये किसी को कर्ज करना, दीज आर जस्ट फेबल्स. ऑल द गुड इज इन हैंड्स ऑफ अल्लाह. अगर अल्लाह चाहेगा, अल्लाह किसी को ब्लेस करेगा. दिस इज आवर अकीदा, यू नो. सो नो वन कैन कर्स एनीवन.
तो दिस इज हिज स्पेशलिटी के जो पहला बच्चा पैदा हुआ हिजरत के बाद वो जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा था, अब्दुल्ला इब्न जुबैर जिनका नाम था। ओके, तो उसके बाद देखिए कि हजरत जुबैर, सिंस ही वाज अ फाइटर, he was a great sportsman, he was a great horse rider, he named all his children on the name of shuhada. जितने भी शहीद थे मुसलमानों के बैटल ऑफ बदर में, बैटल ऑफ ओहद में, तो हजरत जुबैर की ख्वाहिश थी कि मैं अपने सारे बच्चों को शहीद के नाम पर जो है वो रखूं, शुहदा के नाम पर रखूं. दैट्स व्हाई ही नेम्ड ऑल हिज चिल्ड्रन ऑन द नेम ऑफ शुहदा. एंड यू नो, फिर एक बड़ा सैड सा इंसिडेंट हमें इस्लामिक हिस्ट्री में मिलता है कि दीज थ्री वर ग्रेट फ्रेंड्स, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत अली. बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द मैकिनेशन ऑफ मुनाफिकीन, मुनाफिकीन की कुछ साजिशों की वजह से ऑल ऑफ दीज थ्री दे एक्चुअली यू नो, एक इंसिडेंट हुआ था, आपको पता होगा, बैटल ऑफ जमल, जिसमें हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा वाज अगेंस्ट हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु. एंड ऑल ऑफ देम जो हजरत आयशा की साइड पे थे, दे वर क्लेमिंग कि पहले हमें हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के किलर्स जो हैं वो दें, उसके बाद हम आपसे बैत करेंगे, आपकी खिलाफत को मानेंगे. सो अनफॉर्चुनेटली इस फितना में पार्डन मी, सो अनफॉर्चुनेटली इस फितना में हजरत जुबैर भी इन्वॉल्व हो गए मुनाफिकीन की साजिश में. और हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु वाज एक्चुअली फाइटिंग अगेंस्ट अली रज़ियल्लाहु अन्हु इन द बैटल ऑफ जमल. और डू यू नो कि जब हजरत जुबैर हजरत अली के सामने आए तो हजरत अली ने उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस रिमाइंड कराई. Once Hazrat Zubair and Hazrat Ali anhu were playing together, Prophet sallam ने देखा उन्हें आपस में बैठे हुए. तो Prophet sallallahu alaihi wasallam ने हजरत जुबैर से पूछा कि जुबैर, do you love Ali anhu? क्या तुम अली रज़ियल्लाहु अन्हु से प्यार करते हो? He said, of course I love him for the sake of Allah. ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे बचपन के फेलो हैं. Why should I not love him? तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक बात की. He said कि a day will come when you will fight him and you will be at mistake. एक दिन आएगा जब तुम इनसे फाइट करोगे हजरत अली से और you will be at mistake, तुम मिस्टेक पे होगे. डू यू नो कि जब हजरत अली से हजरत जुबैर लड़ रहे थे इस बैटल में, और जब हजरत तलहा, हजरत जुबैर हजरत अली के सामने आए, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रिमाइंड कराया कि जुबैर, डू यू नो दैट हदीस, डू यू रिमेंबर दैट हदीस? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम मेरे खिलाफ लड़ोगे और तुम गलत होगे. हजरत जुबैर ने जब ये हदीस सुनी, स्टार्टेड टू क्राई एंड ही रियलाइज्ड ही इज ऑन मिस्टेक. सो इमेजिन कि उन्होंने अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट की एंड ही वेंट बैक. उसी वक्त वो वापस मुड़ गए. एंड ही वॉज सो यू नो रिपेंटेंट टू अल्लाह सुब्हान तआला कि अल्लाह मुझे माफ कर दे. जाहिर है कि मुनाफिकीन की तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी आती थी ना कि देखें मुसलमान भी आपस में लड़ गए, ये अल्लाह की तरफ से एक टेस्ट और ट्रायल था. बट ऑल ऑफ देम आर जन्नती. We know that Hazrat Zubair is also Jannati. He will go to paradise inshallah, and Hazrat Ali as well is Jannati. तो उसके बाद क्या हुआ कि खारिजी खारिजी एक बहुत एक्सट्रीम सेक्ट निकला था उस दौर में, who were on the extreme and they believed कि they are supporting Ali रज़ियल्लाहु अन्हु, but actually वो इतने एक्सट्रीम पे थे कि वो हर मुसलमान को काफिर करार दे के मुसलमानों को भी मार देते थे. They used to claim कि वो भी मुस्लिम्स हैं, लेकिन असल में वो मुस्लिम्स नहीं थे. तो खारजियों का एक बंदा, उसका नाम था अम्र. He followed Zubair रज़ियल्लाहु अन्हु, you know, when he saw Zubair रज़ियल्लाहु अन्हु going alone and he wanted to kill him. तो he followed Zubair रज़ियल्लाहु अन्हु and उसने रिक्वेस्ट ये की कि मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैं आपका ट्रैवल पार्टनर बनना चाहता हूँ. जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत अच्छे इंसान थे. He said okay fine, आ जाए आप मेरे साथ. तो when he found the you know, जब उसे मौका मिला, हजरत जुबैर ने वुजू किया, वुजू करके अब असर की नमाज पढ़ने लगे हैं. उसको कहा कि चलो तुम इकामा कहो, मैं जमात कराता हूँ. जब वो शख्स ने देखा कि उसने इकामा कर लिया और अब हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो नमाज पढ़ाने लगे हैं, तो ही किल्ड जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, और जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु वाज मार्टर्ड लाइक दिस. और फिर उस जालिम ने क्या किया कि उनके लिम्स काटे, हजरत जुबैर के लिम्स काटे और उनकी स्वॉर्ड पकड़ी और लिम्स काट के और स्वॉर्ड पकड़ के जो है वो हजरत अली सल्लल्लाहु अन्हु के खैमे तक गया. हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खैमे में थे और उसने जाकर गार्ड्स को कहा कि बताओ अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कि आई हैव किल्ड हिज एनिमी जुबैर. हालांकि जुबैर वाज नॉट द एनिमी ऑफ हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, ही जस्ट गॉट डिसीव्ड बाय मुनाफिकीन. वो लड़ाई मुनाफिकीन ने कराई थी ना, हिपोक्रेट्स ने कराई थी. तो दे वर ग्रेट फ्रेंड्स जुबैर एंड अली रज़ियल्लाहु अन्हु. तो
खारिजी ये समझ रहा था कि हजरत अली के दुश्मन है. He killed him, and when the sword of the sword of Zubair was presented to Hazrat Ali Talanhu, Hazrat Ali started to cry because he knew that Zubair was a Jannati. And then he remembered a hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He said, once I heard Prophet sallallahu alaihi wasallam say कि जुबैर के किलर को जहन्नम की बशारत दे देना. Give the tidings of hellfire to the killer of Zubair. यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्यू के जुबैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार दिया जाएगा बेदर्दी से, और जो उनको मारने वाला होगा ही विल बी अ मैन ऑफ हेल फायर. कैन यू बिलीव इट? तो देखिए कि जुबैर रज़ियल्लाहु की स्वॉर्ड जब हजरत अली को प्रेजेंट की गई, ही स्टार्टेड टू से लाउडली कि गिव टाइडिंग्स ऑफ हेल फायर टू द किलर ऑफ जुबैर, गिव टाइडिंग्स ऑफ हेल फायर टू द किलर ऑफ जुबैर. एंड देन ही वेंट आउट. वो अपने खेमे से निकले और उनके किलर को कहा कि मैं तुम्हें जहन्नम की बशारत देता हूँ कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की बशारत दी है उसे जो जुबैर को मारेगा. यानी इतने ग्रेट साहबी को तुमने मार दिया. हाउ डेयर यू, हाउ कुड यू? और आपको पता है वो बंदा इतना डिस्टर्ब हुआ, ही कमिटेड सुसाइड. दैट पर्सन अम्र, ये दिस वाज द सैड एंड ऑफ दैट पर्सन हु एक्चुअली किल्ड अ सहाबी जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु. कि such was the status of Hazrat Zubair रज़ियल्लाहु अन्हु, and Hazrat Ali used to miss him a lot. Such was the love between sahaba कि चलो अगर इख्तलाफ भी हुआ है, लड़ाई भी हुई है, but ultimately they used to love each other. तो ये हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरा है. एंड देयर इज अ स्पेशलिटी ऑफ हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु कि बोथ ऑफ हिज सन्स आल्सो डाइड इन सलाह. क्या मौत है! हजरत जुबैर की भी डेथ नमाज पढ़ते हुए हुई और उनके दोनों बेटों की डेथ्स भी नमाज पढ़ते हुए. दिस इज द ऑनर अल्लाह सुब्हानहू व तआला गेव ऑल ऑफ देम, एंड ऑल ऑफ देम आर मार्टिर्स. सुभान अल्लाह. सो ये जितनी भी मैंने आपको स्टोरी सुनाई, इसमें हमारे लिए लेसन क्या है? इसमें हमारे लिए लेसन ये है कि सहाबा अगर आपस में कभी लड़ भी पड़ते थे ना, और जाहिर है कि उनमें कोई इख्तलाफ भी हो जाता था, बट डीप इनसाइड दे लव्ड ईच अदर फॉर द सेक ऑफ अल्लाह. डीप इनसाइड दे न्यू वी हैव टू फॉरगिव ईच अदर. तो इससे हमें फॉरगिवनेस की भी एक बहुत ज़बरदस्त लेसन मिलता है. हमें लविंग ईच अदर फॉर द सेक ऑफ अल्लाह का भी लेसन मिलता है. और सबसे बड़ा लेसन हमें ये मिलता है कि करेज और ब्रेवरी. एंड यू नो, ही वॉज करेजियस एंड ही वॉज प्राउड, नॉट बिकॉज वो बहुत बड़ी चीज थे, बट बिकॉज ऑफ इस्लाम. हिज प्राइड वॉज इस्लाम. तो आप में भी इस्लाम के लिए प्राइड होना चाहिए. ओके, एंड कपल्ड विद ह्यूमिलिटी. सिर्फ ये नहीं कि प्राइड है, ही वॉज वेरी हम्बल एज वेल. सो अगर अल्लाह ने आपको कुछ अच्छी चीज दी है, यू शुड ऑलवेज बी हम्बल. यू शुड बी प्राइड, यू शुड बी प्राउड फॉर इस्लाम. नेवर बी शाय टू से अस्सलाम वालेकुम, नेवर बी शाय टू से जज़ाकल्लाह खैर, क्योंकि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया. Why should we be ashamed? You know, why should we adopt the Western culture and say hello or hi? We have our own greeting. Assalamu alaikum. हमारे पास हमारे अपने words हैं. Alhamdulillah, Subhanallah, Jazakallah khair, wa iyaka. These are the words taught by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So we should say them ताकि अल्लाह हमें रिवॉर्ड भी करें. And we should be a proud Muslim. हम जो है वो हमें शाय नहीं फील करना चाहिए, एम्बैरस नहीं फील करना चाहिए. नमाज हमारा सुकून है, हमें नमाज प्राउडली जो है वो अदा करनी चाहिए. सो दीज आर सम ऑफ द लेसन्स फ्रॉम द स्टोरी ऑफ दिस ग्रेट सहाबी. आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेशन we'll be talking about another great sahabi. Till then, take care, and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.